हेलो एस्पिरेंट्स, मैं दीपांकर गरोला। हमारा उत्तराखंड हिस्ट्री लेक्चर सीरीज का ये 6वां पार्ट है। इसमें हम कत्यूरियों के शासन व प्रशासन संबंधी जानकारियों पर चर्चा करेंगे। में सबसे पहले हमारे पास आता है कत्यूरियों की जो प्रशासन जो व्यवस्था थी उसके बारे में। जो कत्यूरियों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो जोशीमठ थी। राज्य विस्तार होने के कारण कालांतर में ये एक कत्यूर घाटी में स्थापित हो गए, या इन्होंने अपनी राजधानी को कत्यूर घाटी में स्थापित कर दिया। जो कत्यूरी राज्य का जो विस्तार था ये कहाँ से कहाँ तक था? ये पश्चिम में सतलज नदी से लेके और दक्षिण के मैदान तक ये विस्तृत था। कत्यूरी राजा राजतंत्र में विश्वास रखते थे। ये मौर्यों की भांति इन्होंने अपनी जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको लागू किया। इस वंश के नरेशों ने अपने क्षेत्र के बाहर से जो योग्य व्यक्ति थे उनको अपने दरबार में स्थान दिया। जो प्रशासन की धुरी था वो राजा था। हमें अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो कत्यूरी जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में कुछ हमें जानकारी मिली है। इसमें पहले आता है राजात्म। यह इस काल का सर्वोच्च पद था जो राजा को समय समय पर अपनी सलाह देता था। हम ये कह सकते हैं कि जो राजात्म था ये राजा का सलाहकार हुआ करता था। दूसरा हमारे पास आता है महासामंत। महासामंत जो कत्यूरी राजवंश की जो सेना थी उसका प्रधान अधिकारी महासामंत होता था। तीसरा आता है महाकरतृतिका। महाकरतृतिका निरीक्षक संबंधी कार्यों की देखभाल का मुखिया था। इसको मुख्य निरीक्षक भी कह सकते हैं। इसमें चौथा आता है उदाधिला। जो उदाधिला है ये आधुनिक सुप्रीटेंडेंट जैसे अधिकारी होता था। इसमें जो पांचवा आता है यह है सौदम भागधिकृत। यह राजा का मुख्य आर्किटेक्चर था जो राजकीय निर्माणों की रूपरेखा तैयार करता था। जैसे सपोज दैट अगर कोई मंदिर या महल बनवाना है कि जो रूपरेखा तैयार करता था सौदा भंगाधिकृत। इसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें 6वां जो अधिकारी है ये आता है कारिका। जो कारिका होता है इसको हम राजमिस्त्री भी कह सकते हैं। 7वां आता है प्रांतपाल। जो प्रांतपाल होता था ये सीमाओं की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी होता था। 8वां आता है बर्मपाल। बर्मपाल का कार्य सीमावर्ती क्षेत्रों में आगमन पर नजर रखने वाला अधिकारी था। ये संभवतः इसकी नियुक्ति प्रांतपाल की सहायता के लिए की गई होगी। इससे पहले जो हमने पढ़ा था प्रांतपाल जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो नियुक्त अधिकारी था। इसमें 9वां आता है घटपाल। गिरद्वार की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी। जो गिरद्वार होते हैं, गिरिद्वार का अर्थ क्या होता है? जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्रवेश करने के लिए जो रास्ते होते हैं उनको कहते हैं गिरिद्वार। तो गिरिद्वार की सुरक्षा के लिए भी अधिकारी होता था जिसको हम घटपाल कहते हैं। इसमें 10वां आता है नरपति। नरपति एक ऐसा अधिकारी था जो नदी घाटों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए नियुक्त अधिकारी था। ये कभी कभी ये चुंगी वसूल भी करता था। जो नरपति होता था वो नदी व घाटों के आवागमन हेतु नरपति नदी व घाटों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए नियुक्त अधिकारी था। अब हम आगे बात करेंगे कत्यूरियों के सैन्य प्रशासन पे। जो कत्यूरियों का जो सैन्य प्रशासन था ये कैसा था, कौन कौन सी इसमें सेना होती थी इसके बारे में। तो कत्यूरी जो वीरवाहिनी थी, जो कत्यूरी सेना है उसको कहते हैं कत्यूरी वीरवाहिनी। अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। वीरवाहिनी के इसी बल के कारण कत्यूरियों ने लंबे समय तक उत्तराखंड पर राज किया। और जो वीरवाहिनी है ये वीरवाहिनी कत्यूर सेना को 4 भागों में विभाजित किया गया। इसमें सबसे पहला आता है पदातिक। जो पदातिक होता है ये होती थी जो पैदल सेना। दूसरा आता था अश्वारोही, ये घुड़सवार सेना थी। तीसरा आता है गजारोही, ये हाथियों की सेना थी। और चौथा आता है उष्टारोही, ये ऊंटों की सेना थी। पदातिक जो होता था, जो पदातिक मीन्स जो पैदल सेना है इसका नायक गोमिलक था। अश्वारोही इसका जो प्रमुख था ये अश्वबलाधिकृत था। जो गजारोही जो सेना थी ये हस्ती बलाधिकृत इसका मुख्य अधिकारी था। उष्टारोही जो ऊंटों की सेना थी
उसका जो मुख्य अधिकारी था उसको कहते हैं उष्टाबलाधिकृत। उष्टाबलाधिकृत। चारों सेना जो सेना के जो चारों अंग थे, पदातिक, अश्वारोही, गजारोही और उष्टारोही, चारों सेनाओं का मुखिया महासामंत हुआ करता था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, जो कत्यूरी राजा थे इनके पास एक अच्छी सेना तो थी लेकिन एक अच्छी पुलिस भी थी। अनेक जो कत्यूरी जो ताम्रपत्र या जो ताम्र अभिलेख हमें मिलते हैं में पुलिस अधिकारियों के नाम मिलते हैं। जैसे इसमें पहला आता है दांडिक। ये सशस्त्र पुलिस थी जो जनता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थी। दूसरी दोष पराधिक। जो दोष पराधिक था ये अपराधियों को पकड़ने वाला विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था। दुर्साध्य साधनिक जो था ये गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था जिसका कार्य आंतरिक षड्यंत्रों पर अंकुश लगाना था। जो दरबार में आंतरिक जो षड्यंत्र होते थे उन पे अंकुश लगाने का कार्य था दुर्साध्य साधनिक। इसमें चौथा आता है दंडपाशिक या दंडनायक या महादंडनायक। ये पुलिस विभाग के पदाधिकारी थे। जो चोरोधर्णिक था ये चोरों और डाकुओं से समाज की सुरक्षा करने वाला विभाग था। इस विभाग का कार्य था कि चोर और डाकुओं से समाज की सुरक्षा करना। इसको कहते थे चोरोधर्णिक। आगामी जो परीक्षाएं हैं जो इससे पहले भी थोड़ा कुछ हो चुकी हैं और आने वाली परीक्षाएं हैं, एक प्रकार का ट्रेंड देखा गया है कि ऐसे शब्दों को एग्जाम पेपर में दिया जाता है। क्वेश्चन बना देंगे कि कत्यूरी शासनकाल में दांडिक कौन था, इसका कार्य क्या था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये बनाए जा रहे हैं, तो आप इनको थोड़ा सा नोट करिए क्योंकि इनसे बहुत बार इनसे क्वेश्चन बनते भी हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनसे क्वेश्चन बने। जो कत्यूरी राजा थे इनके पास उच्च कोटि की आंतरिक सुरक्षा थी। इसका साक्ष्य हमें मिलता है कत्यूरी ताम्रलेखों, जागेश्वर और गोपेश्वर के शिलालेखों से। इसका एक इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि समकालीन जो तीर्थयात्री थे ये बिना किसी समस्या के या बिना किसी रोक टोक के, बिना चोर और डाकुओं के भय से ये तीर्थ यात्रा करते थे। जो कत्यूरियों की जो राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में देखते हैं। जो कत्यूरी काल था इसमें जो राजस्व व्यवस्था का मुख्य स्रोत ये भू राजस्व था, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी था जैसे वन, खनिज संपदा इत्यादि। वन और खनिज पर राज्य का एकाधिकार होता था। जो वन या खनिज संपदा है इस पर राज्य का एकाधिकार होता था और कुछ राजस्व अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे जैसे क्षेत्रपाल, प्रभातर, उपरिक और षटकोषचरिक। इसमें चौथा है खंडपति या खंड रक्षा स्थानाधिपति। इनके बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रपाल क्या होता था? राज्य की ओर से कृषि की उन्नति का प्रयास करता था। जो क्षेत्रपाल का कार्य था ये क्या करता है? एक राजकीय अधिकारी होता था जिसका कार्य था कि ये राजा की ओर से जो कृषि है उसकी उन्नति का प्रयास करे। दूसरा था प्रभातर। जो प्रभातर था ये भूमि की विधिवत नाप करता था। इसमें तीसरा है उपरिक या षटकोषचरिक। उपचारिक और षटकोषचरिक का कार्य था भू अभिलेखों का संग्रहण करना। तो जो भूमि के जो अभिलेख थे या जो भूमि का डेटा होता है उसको संग्रहण करना ये उपचारिक का कार्य था। खंडपति या खंड रक्षा स्थानाधिपति यह वनों व खनिज और खनिज उद्योगों की व्यवस्था से संबंधित अधिकारी था। कुछ अन्य और अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं जैसे भोगपति, सौल्किक। ये योग एवं शुल्क नामक करों का संग्रहण करते थे। जो भोगपति और सौल्किक नाम के अधिकारी थे ये योग एवं शुल्क ये दो कर हैं। योग एक प्रकार का कर है और शुल्क भी एक प्रकार का कर है। तो योग और शुल्क को वसूल करने वाले या संग्रहण करने वाले जो अधिकारी थे ये कौन थे? भोगपति और सौल्किक। चार प्रचार ये भी एक अधिकारी हुआ करते थे। चार प्रचार, चार प्रचार नामक जो पदाधिकारी है ये जनता से बेगा लेते थे। मंदिरों को दान दी गई जो भूमि होती है या गांव उससे बेगार नहीं लिया जाता था। जैसे बहुत जगहों पे आपने इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि किसी राजा ने अगर किसी मंदिर को कोई गांव अगर दान दे दिया तो उस गांव से किसी भी प्रकार का बेगार नहीं लिया जाएगा। कत्यूरी काल में राजस्व निर्धारण, किस प्रकार से राजस्व का निर्धारण किया जाता था उसका उल्लेख भी हमें ताम्रपत्रों से प्राप्त होता है। भूमि की माप की कुछ इकाइयां हैं। जो मुख्य इकाई थी ये है, पहला है द्रोणवाप। जो वाप होता था, वाप का प्रयोग बीज को मापने के लिए किया जाता था। प्रायः एक द्रोण 32 सेर के बराबर होता था। एक द्रोणवाप का अर्थ होता है उतनी भूमि जितने में 32 सेर बीज बोया जाता था। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा।
इसमें दूसरा आता है कुल्यवाप। गुप्त काल में इसका अधिक प्रयोग किया गया। एक कुल्यवाप 8 द्रोण के बराबर माना जाता है। एक खरी 20 द्रोण के बराबर माना जाता है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया। 32 सेर बराबर 1 द्रोण, 8 द्रोण बराबर 1 कुल्यवाप और 2.5 द्रोण बराबर 1 खरीवाप। तो आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज करिए, क्योंकि इससे पहले भी इससे एग्जाम में इसे क्वेश्चन बने हैं और आगे भी संभावना है। प्रांतीय शासन, जो प्रांतीय शासन था ये किस प्रकार का था? संपूर्ण जो कत्यूरी राज्य प्रांतों में विभक्त था। जो कत्यूरी राज्य था ये बहुत सारे प्रांतों में विभाजित था, जिसका शासन उपरिक करता था। जो प्रांत थे, प्रांतों का शासक होता था उपरिक। इसके नीचे आयुक्त नाम का अधिकारी होता था। प्रांतों का विभाजन है ये विषयों या जिलों में किया जाता था, जिसका शासक न्यायपति होता था। तो जो प्रांत थे उनका जो शासक था वो उपरिक था, और जो जिले थे या विषय थे उनका शासक विषयपति होता था। जो कत्यूरी साक्ष्यों के आधार पर 4 और लोक गाथाओं के आधार पर 1 विषय का हमें ज्ञान होता है। जो पहला विषय था ये था कार्तिकेयपुर विषय। यह जोशीमठ से गोमती नदी तक का क्षेत्र था। दूसरा था अंकनपुर विषय। ये अलकनंदा भागीरथी के संगम से अलकनंदा की जो घाटी है, उपत्यका का अर्थ होता है अलकनंदा घाटी, तो घाटी का क्षेत्र इसमें शामिल था। इसमें अलकनंदा भागीरथी के संगम से और अलकनंदा घाटी का क्षेत्र शामिल था। अंतराग विषय, यह भागीरथी और अलकनंदा के मध्य क्षेत्र को अंतराग विषय कहा जाता था। ऐसाल विषय भागीरथी एवं यमुना के मध्य का क्षेत्र था। और पांचवा जो विषय है ये है मायापुर हाट। ये हरिद्वार के निकट जो तराई और भाबर का क्षेत्र है उसको मायापुर विषय में रखा गया था। इसके अतिरिक्त कई शक्तिशाली सामंतों द्वारा भी शासन किया जाता था। जो कत्यूरी जो राजवंश है, तो कत्यूरी काल में राजा राज्य का सर्वोपरि शासक होता था। अभिलेखों में केवल राजा की प्रधान रानी, जिसको महादेवी कहा जाता है, और उत्तराधिकारी जो पुत्र जो राजकुमार होता है, जो उसके बाद राजा के बाद जो उत्तराधिकार में जो राजा बनेगा, का ही हमें उल्लेख मिलता है। राज परिवार के पुरुषों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था, और अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजा अपनी निजी संपत्ति रखता था, जिसमें गाय, भैंस, घोड़े, खच्चर इत्यादि राजा की निजी संपत्ति होती थी। इसकी देखभाल के लिए एक अधिकारी था जिसको कहा जाता है किशोर बड़ा गो महाव्याधिकृत। तो ये थोड़ा सा अट्टा नाम है, लेकिन हमें याद तो करना पड़ेगा। तो किशोर बड़ा गो व्याधिकृत महाव्याधिकृत जो कर्मचारी होता था, ये राजा की जो अपनी संपत्ति या निजी संपत्ति होती थी उसकी ये देखभाल करता था। जो कत्यूरी काल में बहुसंख्यक जनता हिंदू धर्म की अनुयायी थी। वैष्णव और शैव मंदिरों के साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं। संभवतः इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार हुआ था। इसके अतिरिक्त महाकाली पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो कत्यूरी थे ये धार्मिक सहिष्णुता का पालन करते थे। जो कत्यूरियों की जो कुलदेवी थी वो चंपावती थी। तो इसलिए जो काली पूजा है या फिर देवी पूजा के साक्ष्य हमें कत्यूरी काल से भी प्राप्त होते हैं। हम कल से परमार वंश को प्रारंभ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।